नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कि पट्टा मिलने के बाद कंप्यूटर रिकॉर्ड में जमीन नाम से नहीं, क्या करें। तो दर्शकों, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से दस्तावेज जो है वह निकालने चाहिए, अर्थात उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करनी चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि यदि किसी व्यक्ति को पट्टा मिलता है और पट्टे की भूमि जो है वह कंप्यूटर रिकॉर्ड में, अर्थात वर्तमान रिकॉर्ड में जिस व्यक्ति को पट्टा मिला है उसके नाम पर दर्ज नहीं रहती है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जिसको पट्टा मिला है उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए और किस प्रकार के रिकॉर्ड को निकालना चाहिए ताकि पट्टे की जो भूमि है, जो उसको पट्टा मिला है, वह भूमि उसके नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो सके। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दर्शकों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दर्शकों, यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है, एक काल्पनिक नाम लिया है धन्नालाल, ठीक है ना। ये धन्नालाल जो व्यक्ति है, इस धन्नालाल व्यक्ति को खसरा नंबर 20, ठीक है ना। खसरा नंबर से मतलब आप समझते होंगे जिस खेत का नंबर होता है, किसी भी खेत का नंबर जो होता है उसे खसरा नंबर कहा जाता है, ठीक है ना। तो धन्नालाल है, इस धन्नालाल को खसरा नंबर 20 की भूमि जो है वह पट्टे पर मिलती है। अब कब मिलती है यह पट्टा मिलता है, इसको पट्टा मिला इसको सन 2000 में, ठीक है। धन्नालाल को खसरा नंबर 20 का पट्टा मिला सन 2000 में, लेकिन वर्तमान सन 2022 में यह भूमि जो है इस धन्नालाल के नाम पर नहीं रहती। अब ऐसी स्थिति में धन्नालाल को क्या करना चाहिए ताकि यह भूमि जो है वह वर्तमान राजस्व अभिलेखों में इसके नाम पर दर्ज हो जाए, ठीक है ना। तो अब इसके लिए धन्नालाल को क्या करना होगा, उस जानकारी को अब हम आगे वीडियो में समझने वाले हैं। तो देखिए दर्शकों, धन्नालाल को क्या करना चाहिए कि सबसे पहले वर्तमान सन 2022 का खसरा और B1 निकालना चाहिए। क्या करना चाहिए, इसको खसरा और B1 निकालना चाहिए, इसकी प्रमाणित कापी निकालनी चाहिए। क्या करना चाहिए, खसरा और B1 की प्रमाणित कापी, जिसको किश्तबंदी खतौनी भी कहा जाता है या B1 भी कहा जाता है, इसकी प्रमाणित नकल इसको निकालनी चाहिए। क्यों निकालनी चाहिए, इसका भी मैं कारण आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो 2000 में पट्टा मिला है और 2022 में इसका नाम नहीं, तो इस अवधि को काफ़ी समय हो चुका है, इसलिए धन्नालाल को कम से कम यह प्रमाणित करना पड़ेगा जब वो आवेदन लगाएगा कि उसको कैसे ज्ञात हुआ कि उसका नाम जो है वर्तमान राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं हुआ है। तो इसके लिए वह खसरा और B1 निकाल लेगा, तो उससे यह ज्ञात हो जाएगा कि जो है उसने जब वर्तमान सन 2022 का खसरा और B1 निकाला तब उसे ज्ञात हुआ कि उसकी भूमि जो है वह वर्तमान राजस्व अभिलेखों में उसके नाम पर दर्ज नहीं है, ठीक है ना। तो अब उसे आगे क्या करना चाहिए, अब देखिए, अब उसके बाद में उसे क्या करना चाहिए, उसके बाद में धन्नालाल को क्या करना चाहिए कि जब उसे पट्टा मिला, कब मिला, सन 2000 में, है ना। तो धन्नालाल को ये करना चाहिए कि सन 2000 से लेकर 2022 तक का, ठीक है ना। कब से, सन 2000 से लेकर, इस सन 2000 से लेकर 2022 तक का क्या निकालना चाहिए, खसरा निकालना चाहिए, ठीक है ना। क्या निकालना चाहिए, खसरा निकालना चाहिए। अब ये जब धन्नालाल जो है ये 2000 से 2022 तक का खसरा निकालता है, ठीक है। अब ये खसरा निकालता है और उस खसरे में, खसरे से मतलब समझते हो ना, खसरा नकल जो होती है, उस खसरे में यदि 2000 में पट्टा मिला है ना और 2004 तक जो है वो भूमि जो है धन्नालाल के नाम पर दर्ज रहती है, ठीक है। कब तक, 2004 तक दर्ज रहती है। या हम ये मान सकते हैं कि 2000 के बाद में कभी भी वह भूमि जो है धन्नालाल के नाम पर दर्ज नहीं रही। हम तो इस बात को समझते हैं, इस चीज़ को हम नहीं समझते, ठीक है। हम ये समझते हैं कि जब पट्टा मिला उसके बाद में कभी भी वह ज़मीन जो है वो धन्नालाल के नाम पर दर्ज नहीं रही। अब ये जो खसरा रहेगा, इसमें जब वो नाम से दर्ज नहीं रही तो धन्नालाल जो है वह इस आधार पर आवेदन लगा सकता है कि यह भूमि जो है यह इसको पट्टे पर 2000 में मिली थी, लेकिन 2000 के बाद में कभी भी यह भूमि इसके नाम पर दर्ज नहीं रही, और जिसकी जानकारी उसे कब हुई, वर्ष 2000 में, जब उसने खसरा और B1 निकाला, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि जैसे 2000 में तो नाम पर हो गई इसके,
ठीक है, किसके नाम पर? धन्नालाल के नाम पर 2000 में नाम से हो गई जब पट्टा मिला, लेकिन ये नाम पर कब तक चलती रही? 2004 तक। ठीक है, 2000 से 2004 तक ये इसके नाम पर, धन्नालाल के नाम पर चलती रही। लेकिन इसके बाद में जो है 2005 से लेकर अभी 22 तक, 2022 तक जो है यह भूमि जो है धन्नालाल के नाम पर दर्ज नहीं रही। मतलब ये त्रुटिवश जो है यह इसके नाम पर दर्ज नहीं रही। तो ऐसी स्थिति में जो है धन्नालाल को क्या करना चाहिए कि वर्ष 2000 से लेकर 2022 तक का पूरा खसरा इसको निकालना चाहिए, ताकि इससे यह प्रमाणित हो जाए कि 2000 से 2004 तक तो धन्नालाल के नाम पर थी, लेकिन 2005 से 2022 तक के रिकॉर्ड में त्रुटिवश धन्नालाल के नाम पर दर्ज नहीं रही है। तो इस प्रकार से यदि धन्नालाल जो है वह डॉक्यूमेंट निकाल लेता है तो धन्नालाल को जो है आवेदन पत्र लगाने में, अर्थात जो है आवेदन पेश करने में है और आवेदन पत्र बनाने में, अर्थात उसकी ड्राफ्टिंग करने में बड़ी आसानी रहेगी। तो देखिए दर्शकों, आपको जो आवेदन बनाना है वह आवेदन किस प्रकार से बनाना है। सबसे पहले आपको आवेदन में लिखना है न्यायालय श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय, और यहाँ पर जहाँ की जो तहसील है उपखंड अधिकारी महोदय जैसे जहाँ बैठते हैं, जैसे उपखंड आपका जहाँ लगता है, जैसे महिदपुर है, उज्जैन है, जो भी है ना, तो यहाँ पर आपको उस उपखंड का नाम लिखना है। कौन सी जगह? यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर आपको उस उपखंड का नाम लिखना है। उसके बाद में जिला, जो भी उस उपखंड का जिला लगता है उस जिले का विवरण आपको यहाँ लिखना है। फिर आपको नाम लिखना है, जैसे कि मैंने बताया था कि धन्नालाल है ना, तो उस धन्नालाल का नाम यहाँ आएगा। मतलब जिस व्यक्ति की जो भूमि है, जिसके नाम पर वो भूमि करवानी है, जिसकी भूमि के संबंध में कोई त्रुटि हुई है और जो है राजस्व अभिलेखों में दर्ज होना रह गई है, उस व्यक्ति का नाम जैसे धन्नालाल यहाँ आएगा, और पिता का नाम मतलब धन्नालाल के पिता का नाम यहाँ आएगा। यहाँ पर धन्नालाल की आयु आएगी, यहाँ धन्नालाल का व्यवसाय अर्थात कृषि आएगा, और यहाँ पर निवासी, जिस भी गांव में धन्नालाल रहने वाला है उस गांव का पता यहाँ पर आएगा। उसके बाद में उसकी तहसील यहाँ आएगी, उसके ज़िले का नाम यहाँ आएगा, और यहाँ पर ऐसे आवेदक लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद विरुद्ध लिखना है आपको श्रीमान मौजा पटवारी ग्राम। जिस भी गांव में भूमि है उस गांव का विवरण हमें यहाँ लिखना है, उस गांव की तहसील का विवरण यहाँ लिखना है, उस गांव के ज़िले का नाम यहाँ लिखना है, और इस तरीके से अनावेदक लिखना है। अब आपको लिखना है आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 115 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता। ठीक है ना, क्या लिखना है? आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 115 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता। फिर आपको लिखना है माननीय महोदय, और उसके बाद में जो आपको लिखना है, क्या लिखना है? आवेदक, यहाँ लिखना है आवेदक की ओर से, फिर आपको लिखना है कि आवेदक की ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि, फिर उसके बाद में जो है आपको आगे लिखना है नंबर 1 है ना, यहाँ पर लिखना है यह कि शासन द्वारा आवेदक को ग्राम, जिस भी ग्राम में वह भूमि पट्टे पर प्रदान की गई है उस गांव का नाम यहाँ पर लिखना है ना। यह कि शासन द्वारा आवेदक को ग्राम, जो भी गांव है उस गांव का नाम लिखना है, जिस गांव में भूमि प्रदान की गई थी पट्टे पर उस गांव का नाम, उस गांव की तहसील का नाम, उस गांव के जिले का नाम, फिर स्थित सर्वे क्रमांक, जो भी सर्वे क्रमांक जैसे हमने बताया था वहाँ पर कि सर्वे क्रमांक से मतलब होता है खसरा क्रमांक 20 है ना, वहाँ पर 20 लिखा था, तो ऐसे 20 यहाँ पर लिखना है। उसका जितना भी एरिया था वह एरिया यहाँ लिखना है। हेक्टेयर की भूमि पट्टे पर प्रदान की गई थी, जिसका पट्टा आवेदन पत्र के संलग्न प्रस्तुत है। ठीक है ना। अब इसके बाद में आपको लिखना है पैरा नंबर 2, यह कि उपरोक्त सर्वे क्रमांक की भूमि जब आवेदक को पट्टे पर प्राप्त हुई तब के हस्तलिखित राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि आवेदक के नाम पर दर्ज हो चुकी थी, किंतु जब हस्तलिखित रिकॉर्ड से कंप्यूटर रिकॉर्ड बना तब उक्त भूमि आवेदक के नाम पर दर्ज नहीं हो पाई। ठीक है ना। अब इसके बाद में आपको लिखना है यह कि जब से आवेदक को उक्त भूमि का पट्टा प्राप्त हुआ है तब से उक्त भूमि हस्तलिखित रिकॉर्ड में या कंप्यूटर रिकॉर्ड में, जैसा भी मैंने आपको पहले बताया कि या तो हस्तलिखित रिकॉर्ड में या कंप्यूटर रिकॉर्ड में आवेदक के नाम पर दर्ज नहीं हुई है। ठीक है ना। क्या लिखना है? आवेदक के नाम पर दर्ज नहीं हुई है। जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि यदि कंप्यूटर रिकॉर्ड में
दर्ज नहीं हुई है तो कंप्यूटर रिकॉर्ड का नाम लिखना है, और हस्तलिखित रिकॉर्ड में यदि दर्ज नहीं हुए तो हस्तलिखित रिकॉर्ड में दर्ज थी लेकिन कंप्यूटर रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुए, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर वर्णन करना है। इसके बाद में अंतिम पेरा जो है वह इस प्रकार है, यह कि उक्त भूमि को आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज किए जाने हेतु यह आवेदन पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि आवेदन पत्र स्वीकार कर उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेखों में दर्ज किए जाने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें। उसके बाद में यहाँ पर तारीख लिखना है, उसके बाद में यहाँ तारीख लिखना है, यहाँ माह लिखना है, यहाँ वर्ष लिखना है, उसके बाद में यहाँ पर जो आवेदक है उसके हस्ताक्षर करवाना है। तो दर्शकों, मैं विश्वास रखता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।